पर्सिया से आई हुई कला है। इसमें शुद्ध चांदी की आवश्यकता होती है। इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ की शैली अलग है। और ये काम सीख के अब हम लोग अपना घर भी चलाते हैं, अच्छा इनकम भी हो जाता है। कि लड़कियां ये काम करें, लड़के तो पुरुष करते ही थे। जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से हमारे कला का इतना नाम हुआ है। दस से 15,000 महीना कमा लेते। महादेव भैया, उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। बनारस की तंग गलियों में आज हम आपको उस गली में लेकर के आए हैं जिस गली में पनप रही कला के पीएम मोदी भी मुरीद हैं। जी हाँ, अक्सर इस कला की वानगी आपको काशी के अलावा देश और विदेशों में बिखरती हुई नजर आ जाती है। सही समझ रहे भैया, हम बात कर रहे हैं काशी की सबसे मशहूर कला गुलाबी मीनाकारी की। ये वो गुलाबी मीनाकारी है जिसके दीवाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और अब की G7 में गुलाबी मीनाकारी का खूब डंका भी बजा। तो ऐसे में हम आए हैं बनारस की तंग गलियों में मौजूद उन कारीगरों के बीच में जो इनसे जुड़ी हुई हैं, ये जानन वास्ते कि भैया वो कैसे अपना गुजारा करत है और कैसे ही कला को बनावत है और का बात है कि देश दुनिया के लोग जो है इस कला की इतने दीवाने हो जाते हैं। तो देरी काहे बात की, आओ चलत है उनके बीच और उनसे बतियावत हैं कि आखिर एक खास कला को वो कैसे बनाती हैं। ओ का पहले हम तुमको एक बात और बता देते हैं। देखो, गुलाबी मीनाकारी की खासियत ये है कि ये लगभग 400 साल पुरानी काशी की वो कला है जो दिन प्रतिदिन और बेहतर हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि कला में पहले खाली और खाली पुरुषों का वर्चस्व होता था, लेकिन अब इस कला में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रही हैं। और प्रधानमंत्री जिन औरतन के आत्मनिर्भर होने की बात करत हैं वो भी एमा बहुत दिखाई देते हैं। तो हम भी सोचे कि चले एक विषय में थोड़ा जान भी ले और ऐसे जुड़ी महिलाओं से बतिया की समझ ले कि गुलाबी मीनाकारी उनके जीवन में कितनी गुलाबी रंग को बिखेर रही है। तो अब देरी नहीं करत हैं, चलो सीधे चलत हैं इनके बीच और इनसे करत हैं बातचीत। बने रहो हमारे साथ। उन तंग गलियों से होकर के हम महिलाओं के उस गोल के बीच में आ बैठे हैं जो गुलाबी मीनाकारी को बहुत मन से बना रही हैं, उका उकेर रही हैं। लेकिन इनसे बतियाने से पहले जो गुलाबी मीनाकारी को वर्षों से अपने हुनर से बेहतर बना रहे हैं उनसे बतिया के समझ लेते हैं कि भैया ये कला होत का है, ये कैसे बनावल जात है और की खासियत क्या है। का नाम पढ़िए? मेरा नाम कुंज बिहारी सिंह है, नेशनल अवार्डी गुलाबी मीनाकारी। जी, तो भैया गुलाबी मीनाकारी का होत है? गुलाबी मीनाकारी सोने और चांदी के ऊपर जो इस पे कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो मेटल ऑक्साइड से बने होते हैं और वो 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्नेस पे हीट होते हैं। ये GI क्राफ्ट प्राप्त कला है और इसमें अभी ये ODOP में भी है और इसमें शुद्ध चांदी की आवश्यकता होती है क्योंकि शुद्ध चांदी प्योर सिल्वर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता। और इसके ऊपर जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं जो मेटल ऑक्साइड से, उसमें ब्लू कोबाल्ट से, वाइट टाइटेनियम से, ग्रीन कॉपर, येलो वैंडियम से बनता है। वैसे इसका पिंक जो है जिसके नाम से गुलाबी फेमस है वो गोल्ड से बनता है और इसको हम लोग चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं। और काफ़ी रेयर आर्ट है ये, बहुत कठिन, इसको सीखने में काफ़ी टाइम भी लगता है। कितने साल पुरानी परंपरा है जो काशी में पनप रही है, इससे कितनी महिला कितने लोग जुड़े हुए हैं? पर्सिया से आई हुई कला है जो अभी ईरान के नाम से जाना जाता है जो देश। करीब 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में मुगल पीरियड में आई है। और अभी यहाँ पे जो पहले जो आई थी जब मीनाकारी तो अलग अलग जगह इसकी अलग अलग शैली देखने को मिलती है। पर्सिया में जैसे वहाँ पे इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ की शैली अलग है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको अपना स्टाइल दिया, अपनी शैली दी और उसके अलावा यहाँ के लोगों ने डेवलप भी किया। तो जो गुलाबी जो है जो फेमस है वो जो गोल्ड से बनता है वो यहीं के लोगों की देन है, बनारस के लोगों की देन है। कितने लोग जुड़े हुए हैं इससे और अभी में कितनी लड़कियां महिलाएं आ गई इस कला में भैया? एक टाइम था कि इससे लोग छोड़ के चले जा रहे थे सिल्वर रेट फ्लक्चुएशन की वजह से, लेकिन 2014 के बाद से काफ़ी इसमें प्रगति हुई है। अभी करीब 400 के आसपास, 400 से 500 लोग हैं जिसमें 200 लड़कियां कम से कम हैं। और पुरुष वर्चस्व ये कला मानी जाती थी, लेकिन अब एवं महिलाएं जुड़ गई हैं। तो यहाँ मौजूद लड़कियों से ही हम समझते हैं उनकी रुचि और भैया अब वो कितना आत्मनिर्भर इससे बन रही हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, कैसी हैं महादेव? महादेव हम ठीक हैं।
ठीक है। और घर परिवार द्वार सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। कब से इस कला में जुड़ी हैं आप? हम ये कला 5 सालों से सीख रहे हैं और ये काम सीख के अब हम लोग अपना घर भी चलाते हैं, अच्छा इनकम भी हो जाता है, जिससे कि अब ये लोग बोलते हैं कि लड़कियां भी घर में अपना परिवार चला ले रही हैं, तो सब लोग खुश होते हैं। और मतलब अब इसमें भविष्य से देख रही हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है कब से बदलाव दिखना शुरू हुआ आप लोगों को? कब लगा कि नहीं इसमें अब जाना चाहिए, रुचि जगने लगी? क्या है कि कला तो वैसे ही कहा जाता था कि पुरुषों की कला है। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो हमारे सर जी का है। वो ज़्यादा मतलब लड़कियों को प्रेरित किए कि लड़कियां ये काम करें। लड़के तो पुरुष करते ही थे, तो वो सोचिए कुछ नया करें। महिलाओं की रुचि हर ये सब मतलब हर काम में उनका आगे रहता है। तो फिर हम लोग किए, अच्छा लगा, तो फिर हम लोग करने लगे। जो सरकार मोदी जी जो ढिंढोरा पीट रहे हैं गुलाबी मीनाकारी को लेकर, क्या लगता होगा कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है और महिलाओं के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है कि विदेश विदेश में इसका धूम मचा है कि गुलाबी मीनाकारी। और हम लोग चाहते भी हैं कि और ज़्यादा ये देश विदेश हर जगह पे जाए हमारा सामान। और हमारे बनारस का भी नाम हो और गुलाबी मीनाकारी का भी नाम हो। यहाँ और भी लड़किन हैं, हम उनके भी बीच चल के बतियावत हैं और समझत हैं कि भैया गुलाबी मीनाकारी उनके जीवन में कितनी गुलाबी खुशी बिखेर रही है। तस्वीर देखिए, तस्वीरों में ये जो बच्चियां हैं ये गुलाबी मीनाकारी की कला को चांदी के पत्र पर जो है वो उकेर रही हैं। बिना किसी देरी के हम इनसे बतियाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु यादव है। तनु बनारस की रहने वाली हैं? यस। हाँ। कब से कला में जुड़ी हुई हैं? हम ये 3 साल से कला में जुड़े हैं और मोदी जी के आने के बाद मेरी कला बहुत ही दूर तक विदेशों तक नाम हुआ है। मोदी जी जब भी बनारस विदेश जाते हैं तो हमारी कला का वहाँ पे पुकार करते हैं और मोदी जी के आने से ही हमारी कला बहुत ही नाम हुआ है इस कला। अच्छा, कला की बात कर रही है। अच्छा, कला में का होत है, का आप लोग बनावत हैं? हर तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ। जैसे कि अभी राखी बना रहे हैं और ब्रोच बनाते हैं, गणेश जी और राधा कृष्ण, हर तरह का प्रोडक्ट बनता है। प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में गए थे तो चेस सेट गिफ्ट किए थे, तो हर एक चीज़ बनाते हैं। अच्छा, मतलब हर एक चीज़ को बनाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, क्या लग रहा है पहले और अब में कोई फर्क देखती हैं? हाँ, बहुत ही फ़र्क है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से हमारे कला का इतना नाम हुआ है, दूर तक विदेशों में भी जानी जाती है गुलाबी मीनाकारी। जब पहले ऐसा कहा जाता था कि ये कला मानिए पूरी तरीके से खत्म हो गई है ना, मतलब पूरी तरीके से दम तोड़ दी है, लेकिन अब इसमें भविष्य वगैरह देखती हैं आप लोग? अब आमदनी कितनी हो जा रही है? आमदनी तो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। हाँ। क्योंकि पहले जो था कि कुछ हम लोग को समझ नहीं आता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, यहाँ के जब जो गुलाबी मीनाकारी है उसमें बहुत उन्नति हुई है और हम लोग भी 10 से 15 हज़ार महीना कमा लेते हैं। तो मतलब अब सीखने के साथ साथ इनकम भी आप लोग कर लेती हैं? हाँ। कितना भविष्य देख रही हैं? मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि गुलाबी मीनाकारी में करियर बनाइए, तो करियर वरियर देख लेती हैं? हाँ, गुलाबी मीनाकारी में अब हमारे आगे का भी करियर दिखता है। अब प्रत्येक दिन में कितनी अर्निंग हो जाती है आप लोगों की? हर रोज़ में 1000 की अर्निंग हो जाती है। मतलब 1000 प्रतिदिन कमा लेती हैं। कब से सीख रही हैं? हम 5 साल से सीख रहे हैं। अच्छा, 5 साल से जुड़ी हुई हैं, तब तो बहुत कुछ बनाई होंगी आप? हाँ, बनाए हैं ना, कान का और रिंग वगैरह और राखी, गले में का नेकलेस, बहुत कुछ बनाया है। क्या कहेंगी, गुलाबी मीनाकारी अब गुलाबी छटा बिखेर रही है? हाँ। क्या लगता है कितना बेहतर है, कितनी कमाई धमाई हो जा रही है? 1000 रुपये तक की हो जा रही है। देखिए, ये जो बच्चियां हैं ये प्रत्येक दिन यहाँ आती हैं और 3 से 4 घंटे की मेहनत करती हैं, जिसके बाद इनका कहना है कि इनको 1000 रुपये की भैया आमदनी हो जाती है। ये बतावत है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस का सांसद भइलन ओकरे बादे से गुलाबी मीनाकारी का दिन बहुर गल है और इनकर कमाई भी बढ़िया होता। गुलाबी मीनाकारी जो बीच में अपन सांस तोड़ दिए रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से ये फिर से जी गई है। विदेशन में भी एक खूब
डिमांड होता है। तो भैया आज समझ लिए आप कि गुलाबी मीनाकारी का होता है, चूंकि ये माँ गुलाबी रंग का प्रयोग होता है, बनारस की अपनी खास कला है, एह बदिए का नाम गुलाबी मीनाकारी पड़ा है। और अभी गुलाबी मीनाकारी बनारस ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजा रही है। और डंका बजाने के पीछे का कारण ही है कि प्रधानमंत्री जौन जौन देश जाते हैं वो देश में गुलाबी मीनाकारी से जुड़ी हुई जो सामान बनत है, जो कलाकृति बनत है, वहाँ के मेहमानन को भेंट देते हैं, जेका बाद इनके पास भी ऑर्डर आवत है और इनका दिन भी बेहतर होता है। तो भैया आज की इस चर्चा में इतना ही कि गुलाबी मीनाकारी महिलाओं के कितना आत्मनिर्भर बनाए। फिर हम मिलब आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखत रहें ईटीवी भारत ऐप। हर हर महादेव।